इसलिए एकाग्र चित्त से हे ऋषियों, भगवान की कथा का जो आश्रय लेते हैं, यहां महाराज जी एक विशेष बात, भक्त्या कीदृक् भक्त्या, कीदृशी भक्त्या, श्रुत गृहीतया भक्त्या, भक्त्या श्रुत गृहीतया, भक्ति का एक विशेषण है श्रुत गृहीतया। बिना कथा सुने आज तक किसी को भी भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हुई है। आप ईमानदारी से कथा सुनने लग जाओ भगवान की, आपको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी, ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा, वैराग्य भी प्राप्त हो जाएगा और भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हे ऋषियों, एकाग्र मन से श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए और चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते भगवान की मधुराति मधुर लीलाओं का ध्यान करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक जो भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, महापुरुषों की सेवा करते हैं, पवित्र तीर्थों में निवास करते हैं, उन भाग्यशाली साधकों के अंतःकरण के मल को दूर करने के लिए उन्हें स्वयं कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। शृण्वता स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृद्यन्तस्थो यवद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। भगवान के मंगलमय चरित्रों का जब कोई श्रवण करता है तो श्री कृष्ण ही कर्ण मार्ग से कथा के रूप में भीतर प्रवेश करते हैं और सारे अशुभ अमंगल को नष्ट कर देते हैं। फिर भगवान में नैष्ठिकी भक्ति हो जाती है। नैष्ठिकी भक्ति जानते हैं? नहीं। दो तरह की भक्ति होती है, एक अनैष्ठिकी भक्ति और एक नैष्ठिकी भक्ति। अनैष्ठिकी भक्ति कैसी होती जानते हैं? नई भक्ति 9 दिन और खींचा तानी 10 दिन। जितने दिन कथा सुनी उतने दिन खूब तिलक लगा लिए, माला पहन लिए और खूब माला फेर लिए, भजन में लग गए और इसके बाद कथा तो व्यास जी कह के चले गए। थोड़े दिन तक तो चल भैया बहुत बार बार एक ही बात कही, अब लो नसानी अब ना नशे हों, अब तो तिलक लगाएंगे, माला फेरेंगे, जप करेंगे। अब संगी साथी मिले, अरे क्या बाबा जियों के चक्कर में पड़ गए हो। गृहस्थ आदमी हो, अपने घर का बाल बच्चों को देखो, खेती पाती व्यापार करो, ये क्या बाबा जियों के चक्कर में दुनिया भरे की माला पहन लिया, पूरा माथा रंग लिया तिलक से, क्या होगा इससे? ये साधु सन्यासियों के काम है, हम तो गृहस्थी आदमी हैं। आपने तो खेती पाती देखो तो एक एक संस्कार धीरे धीरे गायब होगा। तिलक, मोटा तिलक पतला हो गया, फिर पतले से गायब हो गया, फिर धीरे 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 नई भक्ति 9 दिन खींचा तानी 10 दिन। ये अनिष्ट की भक्ति। पर लगातार कथा श्रवण करते करते जब भक्ति पैदा होगी तो वो नैष्ठ की भक्ति होगी। उसमें फिर किसी काल में, किसी अवस्था में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं आएगा, वो घटेगी नहीं, वो निरंतर बढ़ती चली जाएगी।
अब हमको कैसे पता चले कि हमको नैष्ठ की भक्ति मिल गई है? अनुभव में तो आनी चाहिए। कई बार हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, सोचते हम तो बड़े भक्त हो गए, हमारे में नैष्ठ की भक्ति हो गई, अनन्य भाव आ गया, पर होता कुछ नहीं है। ईमानदारी से नैष्ठ की भक्ति हमें प्राप्त हो गई है कैसे पता चले? बोले यदि जीवन के रजोगुण तमोगुण कम हो जाएं तो समझना कि नैष्ठ की भक्ति उत्पन्न हो गई है, और रजोगुण तमोगुण कम नहीं हुआ तो समझना अभी कुछ नहीं है।